एक आदमी ने बरसों भगवान की भक्ति की। उसकी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जो मांगना है मांग ले, लेकिन ध्यान रहे तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा, दोगुना होकर मिलेगा। ये बात सुनकर जैसे आदमी की छाती बैठ गई, छाती पे पहाड़ टूट पड़ा। उसने कहा यह भी कोई वरदान है? अरे अभिशाप कहो इसको। तो फिर मैं मांगूंगा कैसे? परमात्मा ने कहा वो तू जाने, मैं तो सिर्फ वरदान देता हूं और चला जाता हूं, वो तू जाने तू मांगेगा कैसे। उस व्यक्ति ने बहुत देर सोचने के बाद कहा ठीक है, मुझे वरदान स्वीकार है। और भगवान ने कहा केवल तुम 3 ही वरदान मांग सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसका उपाय जानने के लिए वह किसी और व्यक्ति के पास गया। रहा होगा व्यक्ति कोई वकील या फिर समाज का कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके पास वो व्यक्ति उपाय जानने गया। तो अब वो व्यक्ति एक और व्यक्ति के पास उपाय जानने गया। तो कौन व्यक्ति आपके वरदान को सुनकर प्रसन्न होगा और आपको एक अच्छा सुझाव देगा और आपका भला सोचेगा? शायद ही ऐसा कोई बिरला होता है, शायद ही ऐसा कोई भला आदमी मिल जाता है। तो उस आदमी ने कहा पहले वरदान तो चेक कर ले, मांग कि तेरा 7 मंजिला इमारत हो जाए। ऐसा मांगना कि उसका इमारत 7 मंजिले का बन गया और देखते देखते अगल बगल पास पड़ोस के जितने भी इमारत थे वो 14 मंजिले के हो गए। केवल वही व्यक्ति गांव में सबसे गरीब दिख रहा था, क्योंकि बाकी लोगों का तो 14 मंजिला इमारत था, केवल इसी व्यक्ति का इमारत 7 मंजिला था। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा घबरा मत, तू मांग मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। ऐसा मांगना कि सबके घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा तू मांग कि तेरी आंख फूट जाए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जैसे उसने मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए, आस पड़ोस के लोगों के दोनों आंख फूट गए। और आंख जैसे ही फूटा किसी को कुछ दिखाई न देता था और कोई 14 मंजिल इमारत से नीचे गिरने लगा, कोई कुएं में गिरने लगा। और यह देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। हालांकि अब उसे भी आधा ही दिखता था, लेकिन फिर भी वो अकड़ के चलता था, क्योंकि उसे अपनी संतुष्टि हो गई थी। उसे अपने मन पे संतुष्टि हो चली थी कि चलो मेरा भला हुआ न हुआ, मुझसे ज्यादा किसी और का बुरा हो गया। कहानी का तात्पर्य है कि लोग दूसरों को मिटाने के लिए खुद भी मिट जाते, खुद भी मिट जाएं तो उन्हें कोई दुख नहीं होगा। हालांकि वह व्यक्ति राजा भी बन सकता था, लेकिन वह सोचता है कि मैं तो राजा बनूं, कोई और मुझसे ज्यादा अमीर ना हो। क्या तात्पर्य है? राजा बन के सुख से जिंदगी काट लेता, और करना भी क्या है यहां धन का। वो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचा। उस व्यक्ति ने सोचा मेरा भला हो ना हो, किसी का भला नहीं होना चाहिए। और ये सोचकर वो अपने जीवन में एक नई अड़चन पैदा कर देता है। कहानी समाप्त होती है। छोटी सी कहानी थी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय गुरुदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।